चलिए दोस्तों, सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और होप सो आप लोग ने ये छोटा सा टास्क कर दिया होगा। अगर कर दिया तो मेरे को एक बार यूट्यूब पे कंफर्म के लिए आप लोग लाइक या फिर सब्सक्राइब का बटन भी दबा सकते हैं आप लोग, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ बिल्कुल आप लोग ने ये छोटा सा टास्क कर दिया होगा। सो आज की जो मीटिंग होगी दोस्तों, ठीक है, वो लगभग 45 मिनट की होगी। तो अच्छे से, ठीक है, एकांत जगह पे बैठ जाइए जहां पे कोई भी शोर शराबा ना हो। ठीक है। अगर आपके पास हेडफोन्स या कुछ ऐसे गैजेट हैं जिसके अंदर में आपकी डिस्टरबेंस, आसपास की नॉइज वगैरह जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, अगर आपके पास वो है तो आप उसको जरूर उसको इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में आज आपको बताया जाएगा कि कैसे पैसा आता है और आपके छोटे मोटे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। क्लियर है? तो ज्यादा समय ना वेस्ट करके मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ में आपको क्लियर करता हूँ मार्केटिंग प्लान बिजनेस का, कि ऐसा क्या बिजनेस है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर में इतना पैसा आ रहा है। ठीक है, किस तरीके से आ रहा है, वो सारी चीजें आज मैं आपको क्लियर करूंगा। क्लियर है? सो जस्ट अ मिनट। चलिए, मैं आपको अपने बारे में बताऊं दोस्तों। जैसे आप लोग के स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा दोस्तों, ठीक है, कि नाम मेरा भगवान सिंह है। बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में एक छोटा सा शहर है गया। गया से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्तों। बाय प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की, बीटेक की मैंने। ठीक है, 2014 से 2017 पास आउट रहा मैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। एजुकेशन बहुत अच्छी थी। ठीक है, पढ़ाई लिखाई के अंदर में बहुत अच्छा था। अपने ही कॉलेज का टॉपर रहा, यूनिवर्सिटी टॉपर रहा। एजुकेशन बहुत अच्छी मिली। तो जैसे हर मध्यम वर्ग फैमिली के अंदर में जैसे होता है कि पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, तो उस जॉब की कैटेगरी के अंदर में मुझे भी डाला गया। राइट। बाय चॉइस नहीं डाला गया था। ठीक है, बाय चांस एक तरीके से ये समझ लीजिए कि मेरा करने का वो मन नहीं था। ठीक है, मेरा करने का कुछ और ही मन था। बट हाँ चलो, नो डाउट घर के अंदर में, ठीक है, कोई और चॉइस नहीं था मेरे पास करने के लिए। इसीलिए मैंने जॉब की। ठीक है, जॉब के कैटेगरी के अंदर में भी बहुत अच्छी कंपनी के अंदर में मेरी सिलेक्शन हुई। TGI पैकेजिंग कंपनी, एक MNC कंपनी है चेन्नई के अंदर में। ठीक है, इरुवाडू कोटाई जगह है वहां पे, श्री पेरुम्बदूर में। तो वहां पे मेरी जॉब लगी। ठीक है। और बाबा हमारे जॉब लिए होने के बाद कितना दोस्तों, वेट करते ठीक हैं। है, इस बिजनेस के साथ, इस वंडरफुल कंसेप्ट के साथ, जिसको आप लोग 2-3 दिन से देख रहे हैं, कितना कितना इसके साथ वजन मैं इंट्रोड्यूस उठाते हुआ। हैं। कितना पसीना बहाते हैं।
सो सॉरी, अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी दोस्तों आप लोगों को। आज आपको ये बताया जाएगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये बताई जाएगी कि लेवल अप कैसे होते हैं, ठीक है, इस बिजनेस के अंदर में। तीसरी चीज आपको ये बताई जाएगी दोस्तों कि यहाँ पे अर्निंग को स्टार्ट कैसे करना है दोस्तों, राइट। एंड फिर फोर्थ पॉइंट आपको ये बताया जाएगा कि कितने सारे डिफरेंसेस टाइप्स ऑफ इनकम है। यहाँ पे आप सिर्फ एक ही तरीके से पैसा नहीं कमाते दोस्तों, लगभग लगभग दोस्तों 11 टाइप्स ऑफ इनकम है यहाँ पे, राइट। एंड फिफ्थ चीज आपको ये बताया जाएगा कि रोड मैप बताया जाएगा रॉयस ग्रुप का, ठीक है, जिसके ऊपर में बड़े आराम से आप चल के, ठीक है, आप अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। सो होप सो आप लोग रेडी होंगे, ठीक है, चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ट्रेडिशनल बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में डिफरेंशियल्स क्या है। ट्रेडिशनल बिजनेस दोस्तों, मार्केट के अंदर में आप देखते होंगे कुछ भी चीज आज आपके पास है, अगर एक मोबाइल से लेकर के आप शर्ट कपड़े जो भी चीज पहने होंगे आपने, वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हुआ होगा, ठीक है, उसके बाद एक होलसेलर के पास गया होगा, होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर में एक चेन बनाई और जिसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उसके बाद रिटेलर क्या करता है, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए अपने दुकान तक लेकर आता है और उसके बाद दोस्तों कस्टमर तक पहुंचता है, राइट। चाइनीज लोग इस कस्टमर के वर्ड को एक बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे उसको कहते हैं कस्टमर मतलब कष्टों से मरने वाला बंदा, राइट। अगर सपोज दैट एग्जांपल दूं मैं आपको, तो अगर एक बिस्लरी की बोतल होती, पानी की बोतल, जो कि हमें हार्डली 20 रुपए के मिल जाती है मार्केट के अंदर में, क्या लगता है दोस्तों वो 20 रुपए की बनती होगी? नहीं दोस्तों, दोस्तों वो बनती होगी लगभग 2 से 3 रुपए या 4 रुपए, या मैं मानता हूं कि 5 रुपए में अगर वो बोतल बनती होगी। बाकी के 15 रुपए कहाँ जाते हैं दोस्तों? जो बाकी के 15 रुपए आप जो देते हैं दोस्तों, वो या तो आप इन्हीं सारे चैनल्स लोग को देते होंगे, एडवर्टीजमेंट के लिए देते हैं, ठीक है, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, या फिर किसी भी एक्ट्रेस लोग को दिया जाता है, और या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग को दिया जाता है, राइट। मतलब आप उस प्रोडक्ट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए ही है, ठीक है, बट ये सारी चीजें पहुंचते पहुंचते आप तक पहुंच गई, तो उसकी रेट जो होगी वो 20 रुपए होगी। बट हमारे डिफरेंसेस के अंदर में, हमारे बिजनेस के अंदर में क्या है दोस्तों, कि मैन्युफैक्चर हुआ प्रोडक्ट, जो अमेरिका के अंदर में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाया गया, किसके थ्रू? आपके और मेरे थ्रू, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको सारे के सारे जो कमीशन, बीच के अंदर में कोई भी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ठीक है, कोई भी होलसेलर नहीं है, कोई भी रिटेलर नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सारा का सारा पैसा जो है वो इनको डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। होप सो आप लोग समझ गए होंगे बिजनेस शुरू कैसे होता है दोस्तों। आइए जानते हैं कि बिजनेस कैसे शुरू होगा यहाँ पे, ठीक है। आपका बिजनेस अगर देखा जाए फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर में स्टार्ट हो गया। सबसे तो खुशी की बात है दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मुझे इस चीज को सुन करके बहुत हैरानी हो गई थी कि बिजनेस बड़े फ्री ऑफ कॉस्ट में शुरू हो गया, राइट। तो रजिस्ट्रेशन आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर में हो गई होगी, ठीक है, आपको एक 12 डिजिट का लाइसेंस मिला होगा, ठीक है, और उस लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम आपने कुछ परचेजिंग करनी होती है, ठीक है। ये परचेजिंग क्यों करनी है? क्योंकि फर्स्ट यूज देन रेकमेंड, पहले खुद इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप लोग ने ये टैगलाइन सुना होगा, कहीं ना कहीं जिंगल सुना होगा आपने। इस तरीके से जब आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, तो दोस्तों एक्टिवेट छोटी मोटी इंडस्ट्री के अंदर में एक्टिवेट नहीं, एक्टिवेट ऐसी हुई दोस्तों कि ऑल ओवर इंडिया के लगभग लगभग 22 ऑफिसेज है हमारे, और एक एक ऑफिसेज 22-22 करोड़ के हैं। हर ऑफिसेज के अंदर में आपकी आईडी जनरेट हो गई। अब सपोज दैट मान लीजिए कि कोई पर्सन बैंगलोर के अंदर में है, वो भी मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर सकता है, मेरी आईडी वहां पे रन कर रही होगी, राइट। अगर मैं मुंबई के अंदर में, यहाँ पे बैठे हुए पंजाब के अंदर में बैठे बैठे मैं मुंबई में ऑपरेट कर सकता हूँ, राइट, यूपी के अंदर में ऑपरेट कर सकता हूँ, दिल्ली के अंदर में ऑपरेट कर सकता हूँ, और मैं अगर देखा जाए तो हर जगह पे ऑपरेट कर सकता हूँ। क्लियर है? इस तरीके से आपकी आईडी जनरेट हो जाती है, ठीक है। आईडी जनरेट होने के बाद बेनिफिट क्या मिलता है दोस्तों? सबसे तगड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है दोस्तों कि आपको 5% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। 5% का डिस्काउंट पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाता है। अब देखो दोस्तों, ये बिजनेस जो है वो 165 प्लस कंट्रीज के अंदर में, ठीक है, करेंटली ऑपरेशनल है। अब हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होंगी, किसी की डॉलर, किसी की यूरो, किसी की पौंड, किसी की दिनार। हर कंट्री की अलग अलग करेंसीज की वजह से कंपनी ने, ठीक है, एक छोटा सा काम किया नापने के लिए। जैसे अभी कहते हैं ना कि अभी वेट को नापने के लिए केजीज वगैरह होते हैं, तो वैसे ही, ठीक है, इस बिजनेस को समझने के लिए क्राइटेरिया बना दिया, समझने के लिए एक सीसी नाम दे दिया। सीसी मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉमन करेंसी या फिर केस क्रेडिट, ठीक है दोस्तों। अगर सीसी समझ गए पूरा बिजनेस समझ जाएंगे, अगर सीसी नहीं समझ पाए तो पूरा बिजनेस नहीं समझ पाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को, ठीक है। तो सीसी को अच्छे से समझते हैं,
ठीक है, हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट दिया गया है। जैसे अभी हमारे पास इंडिया के अंदर में अवेलेबल है लगभग 34 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट दिया, जैसे शैम्पू हो गया, ठीक है, उसको 90 पॉइंट दिया गया, टूथ जेल हो गया, उसको 34 पॉइंट दिया गया। और इसी तरीके से जैसे 1 kg के अंदर में 1000 ग्राम को मिलाकर के 1 kg होता है, वैसे ही 1000 पॉइंट्स को मिलाकर के 1 cc होता है दोस्तों। क्लियर है? जस्ट मिनट, दिमाग। सो सॉरी। ठीक है, सो जैसे 1000 ग्राम्स को लेकर के 1 kg को बोला जाता है 1000 ग्राम, उसी तरीके से इस बिजनेस को भी अगर कैलकुलेट करने के लिए देखा जाए तो 1000 पॉइंट्स का 1 cc होता है। अब 1 cc की अगर इंडियन वैल्यू अगर देखी जाए दोस्तों, ठीक है, तो करेंटली अगर देखा जाए तो लगभग 19,000 है। तो 2 cc की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लगभग 38,000 तक की हो जाएगी। अब जैसे ही अगर आपका 38,000 का टर्नओवर हो जाता है किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर में, तो कंपनी आपका लेवल अप कर देती है इस बिजनेस के अंदर में, और आप बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। दोस्तों, असिस्टेंट सुपरवाइजर छोटा मोटा लेवल ना समझो इसको। ठीक है, ये ऐसा लेवल है दोस्तों जहां पे आपका बिजनेस लेवल स्टार्ट हो जाता है। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। मतलब आप किसी भी पर्सन को इस बिजनेस के अंदर में, ठीक है, अपने नेटवर्क के अंदर में ज्वाइन करा सकते हैं। आप अपने इस बिजनेस के थ्रू किसी भी पर्सन को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं। राइट? बेनिफिट क्या है दोस्तों, जानते हैं थोड़ा सा। जो आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा था, ठीक है, जस्ट ज्वाइनिंग करने के बाद ही, उसके बाद आपका डिस्काउंट लेवल बढ़ जाता है, 30% का डिस्काउंट मिलने लग जाता है। और दूसरी चीज आपको क्या है कि 30% का आपको रेफरल कमीशन मिलने लग जाता है। मतलब आपके थ्रू किसी पर्सन ने बिजनेस ज्वाइन किया तो उनके पूरे बिजनेस का आपको 30% का कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है आपको। राइट? सो इसी तरीके से आपका लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, आप इस लेवल को अचीव कर जाते हैं। ठीक है, और ये परमानेंट लेवल है। इसके बाद आते हैं आप लोग अर्निंग पोटेंशियल अपना इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लेवल्स हमारे बहुत सारे हैं। ठीक है, कभी आपको विस्तार में बताया जाएगा, या फिर जिस किसी पर्सन ने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया होगा, ठीक है, उनसे जरूर पूछेगा डिटेल्ड के अंदर। राइट? जैसे आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, 30% का डिस्काउंट, 5% का कैशबैक भी मिलता है आपको। राइट? 30% का आपको रेफरल कमीशन मिलता है। और ऐसे अगर आपका लेवल अप होता है, जब आपकी टीम बननी शुरू होती है दोस्तों, तो 25 cc पे आपको एक नया लेवल मिलता है, सुपरवाइजर लेवल, जो कि यहाँ पे 30% का डिस्काउंट रहता है, कैशबैक आपको 8% मिलता है, और दोस्तों रेफरल कमीशन 33% का रेफरल कमीशन मिलता है दोस्तों। मतलब किसी पर्सन ने आपके साथ बिजनेस ज्वाइन किया और उनके पूरे बिजनेस का टर्नओवर का 33% का कमीशन आपको मिल रहा है। क्लियर है? असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे दोस्तों 75% का कमीशन, सॉरी 75 cc पे आपका असिस्टेंट मैनेजर हो जाता है, जहां पे 30% का डिस्काउंट, 13% का कैशबैक और 38% का आपको रेफरल कमीशन मिलता है। तो उसके बाद इसी तरीके से आप जब मैनेजर लेवल, एक ड्रीम लेवल माना जाता है दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में, फॉरएवर के अंदर में ड्रीम लेवल है मैनेजर लेवल। ठीक है, जहां पे 120 cc अगर आप अपनी पूरी टीम के मिला करके अगर आप 120 cc करते हैं, तो आपका लेवल अप हो जाता है। ठीक है, और आप बन जाते हैं मैनेजर इस बिजनेस के अंदर में। बेनिफिट आपका इसी तरीके से होता है, 30% का डिस्काउंट, 18% का कैशबैक और 43% का आपको रेफरल कमीशन मिलता है दोस्तों। 43% का। क्लियर है? सो ये ड्रीम लेवल है, और ये सारे लेवल जो है वो आपका अगर देखा जाए तो परमानेंट लेवल है, और सारे लेवल 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर में करने होते हैं। क्लियर है? इस तरीके से और भी बहुत सारे लेवल्स हैं मैनेजर्स के बाद। ठीक है, इनकम के बारे में बताऊं तो 11 टाइप की इनकम मिलती है यहाँ पे आपको। ठीक है, मंथली इनकम तो आती है, उसके साथ साथ और भी इनकम्स आती है, एडिशनल इनकम, जिसको इंसेंटिव के तौर पर बोला जाता है। सो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ 11 टाइप की इनकम क्या क्या है। पहला तो रिटेल प्रॉफिट है, ठीक है, जो कि एफबीओ से स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप है। राइट? दूसरा है कैशबैक मिलता है आपको। थर्ड है रेफरल कमीशन, आप किसी पर्सन को रेफर करते हैं तो उसका कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है आपका। फोर्थ है जो है वो आपका कार प्लान, कंपनी कार खरीदने के लिए भी पैसा देती है दोस्तों। क्लियर है? तो आप अपना यहाँ पे ड्रीम लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। फिफ्थ चीज जो है वो है वॉल्यूम बोनस। राइट? पूरी टीम का ऑल ओवर इंडिया के अंदर में आपके लगभग 200 से भी ज्यादा टीम अगर होती हैं, या 100 या 50 से जितनी भी टीम है, उसके पूरे कंबाइंड करके जितनी भी इनकम होती है, जितनी भी कमीशन, जितनी भी टर्नओवर होती है, उसका भी आपको बोनसेस आना शुरू हो जाता है। सिक्स क्या है? मैनेजर रिट्रीट मिलता है आपको दोस्तों इंडिया के अंदर में, डोमेस्टिक टूर कहा जाता है इसको।
तो डोमेस्टिक टूर मिलना स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर, 5 स्टार होटल के अंदर में कंपनी की तरफ से रहना खाना पीना 3-4 दिन के लिए आपको, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट का मिलता है। सेवेंथ क्या है, ईगल मैनेजर रिट्रीट, जो कि इसको इंटरनेशनल ट्रिप भी बोल सकते हैं आप लोग, इंडिया से बाहर, ठीक है, जैसे अभी पेरिस हो गया या फिर दुबई हो गया, अभी जैसे हमारा दुबई के अंदर में हुआ था, ठीक है, अबू धाबी के अंदर में, तो वहां पे ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया गया, मतलब हुआ था, राइट। बाली के अंदर में भी गए थे, जैसे अभी गुरसिमरन सर ने आपको पहले दिन के अंदर में दिखाया होगा कि बाली का भी ट्रिप दिखाया होगा कि वो बहुत अच्छी खासी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रहे हैं। क्लियर है। सो एट्थ क्या है, ग्लोबल रैली, जहां पे ऑल ओवर इंडिया के ग्लोबल लीडर्स को मिलने का मौका मिलता है दोस्तों, ग्लोबली, जैसे कि 165 कंट्रीज में हमारा बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, तो ग्लोबल लीडर्स को मिलने का बहुत ही शानदार मौका होता है आपके पास। और सबसे खुशी की बात दोस्तों ये है कि इस बार ग्लोबल रैली जो है वो इंडिया में हो रहा है, दिल्ली के अंदर में, तो अप्रैल मंथ के अंदर में हो रहा है। बाकी की डिटेल जो है वो आप अपने जिस किसी से भी आपने लिंक लिया होगा उनसे आप डिटेल ले सकते हैं। नाइन्थ क्या है, लीडरशिप बोनस आपको मिलता है, ठीक है। फिर टेंथ क्या है, आपको चेयरमैन बोनस मिलता है, राइट। और 11th है आपका जैम बोनस, ठीक है। इसको डिटेल में कभी फिर जानेंगे आप लोग अभी बस ये सोचिए कि आपको, ठीक है, इस टाइप की इनकम जहां पे मिलती है। रिटेल प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा बताऊं आपको, ठीक है, जैसे एक एलोवेरा जेल है हमारा, उसकी एमआरपी जो है वो 1728 रुपए है, बट जैसे ही आपने अभी बिजनेस ज्वाइन किया जस्ट, ठीक है, अपना एक आधा प्रोडक्ट स्टार्ट किया, तो आपको 5% के डिस्काउंट पे मिलेगा, मतलब आपको 1622 रुपए का मिलेगा। तो इसका रिटेल प्रॉफिट कितना हो गया, अगर आप किसी पर्सन को देते हैं तो आपका टोटल 106 रुपए आपके पास बचता है, राइट। वैसे ही अगर शहद का आपका एग्जांपल दूं, तो एमआरपी उसके 1605 रुपए है, बट जब आप इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो आपको 1567 रुपीज का मिलता है, तो 38 रुपीज का प्रॉफिट होता है आपका, राइट। बट जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इसकी एमआरपी जो 1728 रुपए की थी वो आपको 1195 रुपए में मिलने लग जाती है, जिसका रिटेल प्रॉफिट पूरा बन करके हो जाता है 533 रुपीज का। क्लियर है। और हनी के एग्जांपल ले लूं, तो इसकी एमआरपी जो है वो 1605 रुपए है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये 1155 रुपए की मिलती है, और रिटेल प्रॉफिट इसके अंदर में बन जाता है आपका नेट 450 रुपीज का। क्लियर है। सो होप सो आप लोग को रिटेल प्रॉफिट समझ में आ गया होगा। अब अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के बाद भी अगर आप आपके खुद के कोई भी कस्टमर्स वगैरह होते हैं उनको अगर प्रोडक्ट, अगर आप अपनी आईडी से और भी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो आपको 5% का एडिशनल, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको 5% का कैशबैक आने लगता है, सुपरवाइजर पे 8%, असिस्टेंट मैनेजर पे 13%, और मैनेजर लेवल पे 18% का आपको कैशबैक आता है। रेफरल कमीशन आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैनेजर की थोड़ी सी इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं कि मैनेजर एक्चुअली में 1 लाख रुपए प्लस इनकम कैसे करता है, ठीक है, क्योंकि एक मैनेजर जो है वो लगभग, ठीक है, अच्छी खासी टीम के साथ होता है, वो पर्सन मैनेजर बनता है, जैसे जैसे उसका पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर में नेटवर्क फैला रहता है, जैसे मेरा भी है। अभी करेंटली 17 to 18 स्टेट्स के अंदर में बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, राइट। तो मेरे बिजनेसेस के अंदर में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से हैं, ठीक है। तो मेरी टीम के अंदर में कुछ लोग हैं जो एफबीओ लेवल पे भी हैं, ठीक है, कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर है, कुछ सुपरवाइजर है, कुछ असिस्टेंट मैनेजर, कुछ मैनेजर, राइट। सो अभी सपोज दैट मेरे को अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो मेरे साथ किसी पर्सन ने एफबीओ, एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को जरूर अपने कॉपी पे नोट डाउन कर दीजिए। ये फॉर्मूला, इनकम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ सीसी इंटू वैल्यू ऑफ 1 सीसी इंटू रेफरल परसेंटेज, ठीक है, जिस परसेंटेज से भी आपको कमीशन आ रही है, ठीक है, उसको रेफरल परसेंटेज कहते हैं। सो एफबीओ से मुझे कितना आएगा, अगर सपोज दैट एक एफबीओ ने 2 सीसी का बिजनेस किया, ठीक है, और वैल्यू ऑफ 1 सीसी का क्या है, 15,000 मान के चलो, ठीक है, 43% आपको कमीशन मिल रहा है, तो मतलब एक एफबीओ से मुझे लगभग, ठीक है, कोई पर्सन मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर रहा है तो लगभग लगभग उससे मुझे 10,000 तक लगभग आ रहा है, राइट। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर 10 सीसी का बिजनेस कर रहा है उसकी पूरी टीम मिला करके, और उससे 13% का मुझे कमीशन आ रहा है, तो टोटल कितना आ रहा है, एक पर्सन से सिर्फ 19,500 आ रहा है दोस्तों। अगर यही 4-5 लोग होते हैं तो सोच करके देखो कितना हो गया। सुपरवाइजर लेवल से 30, अगर सुपरवाइजर एक है 30 सीसी कर रहा है, राइट, और वो 10% उससे मेरे को कमीशन आ रहा है, तो उसका कैलकुलेट करके लगभग 45,000 रुपए मेरे को आ रहे हैं दोस्तों एक सुपरवाइजर से। एक असिस्टेंट मैनेजर का देखूं तो 60 सीसी वो करता है आराम से नॉर्मली अपनी टीम के साथ मिला करके, और 5% उससे मेरे को आता है अगर, तो लगभग 45,000 होता है टोटल। अगर मैं करूं, अगर एक मैनेजर भी हो मेरे डायरेक्ट के अंदर में, राइट, सो वो 100 सीसी करता है, एक अच्छा सा मैनेजर हो अगर, तो वो आराम से अपनी टीम के साथ मिला करके 100 सीसी का बिजनेस करता है। तो एक मैनेजर को मैनेजर से 6% आता है,
ठीक है, ये कुल मिलाकर के 90,000 रुपये हो गया। मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं दोस्तों, ठीक है, तो पूरा का पूरा कैलकुलेट करने के बाद 2,09,400 रुपये बैठते हैं। राइट, अगर मैं 90,000 रुपये, एक मैनेजर नहीं भी है, अगर मैं मैनेजर को माइनस भी कर दूं 90,000 रुपये, तो भी मेरा चेक जो है वो 1,19,400 रुपये बैठता है। तो आप सोच करके देखो दोस्तों, मैनेजर बनना यहाँ पे एक ड्रीम लेवल इसीलिए माना जाता है दोस्तों। राइट, आज के डेट में मार्केट के अंदर में आप देखो, मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, आपको लगभग 10-10 साल के एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं, 15-15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। पर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो 6-6 महीने 7-7 महीने वाले पर्सन भी हैं जो लोग मैनेजर बन चुके हैं, जिन्होंने बिजनेस शुरू किया आज, ठीक है, और 6 महीने बाद ही वो मैनेजर बन चुके हैं। राइट, सो आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। ये मेरा मैनेजर का पहला चेक है, आपको पता होगा, आपको जैसे अभी मैंने बताया कि मैनेजर के बाद आपकी मंथली इनकम जो है वो 1 लाख प्लस हो जाती है। ठीक है, तो ये मेरा पहला चेक है। नाम मेरा भगवान सिंह है, इस तरीके से मेल आता है कंपनी की तरफ से। ये एफबीओ आईडी है, जैसे आप सबको भी एक एफबीओ आईडी मिली होगी। राइट, 1,07,207 रुपीज मुझे आया। ठीक है, जिसके अंदर में 5,360 रुपीज का टीडीएस कटवा करके 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। राइट, सो इस तरीके से कार का इंसेंटिव भी मिलता है आपको दोस्तों। ठीक है, मैनेजर की रिट्रीट मिलती है आपको, ये सारी चीजें। ठीक है, और चेयरमैन बोनसेस भी मिलते हैं आपको, बड़े बड़े चेक्स मिलते हैं, जहां पे मनदीप कंबोज सर हैं जो हमारे महागुरु हैं, जिनको मैं देख करके इस बिजनेस के अंदर में आया दोस्तों। ठीक है, अपनी 1.5 लाख रुपए की जॉब छोड़ करके इस बिजनेस के अंदर में आए थे। और इनको जो दिवाली का बोनस जैसे कह सकते हैं ना, कि कहीं पे भी जॉब करते हैं तो दिवाली के बोनसेस मिलते हैं। तो मंथली इनकम तो आ रही है वो अलग, उसके साथ साथ 97 लाख का चेक, 84 लाख का चेक है दोस्तों, 84 लाख। ठीक है, तो सोच करके देखिए, इतने बड़े बड़े चेक्स हमें पूरी जिंदगी भी लग जाए ना, तो भी हमारी 1 या 2 पीढ़ी बैठ करके आराम से खा सकती है। समझ रहे हो? आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर तो आप लोग का अभी तक स्टार्टअप नहीं हो पाया है, ठीक है, तो आप अपना स्टार्टअप किट से स्टार्ट करिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी। बाकी अब आते हैं दोस्तों, होप सो आप लोग को यहाँ तक मार्केटिंग प्लान क्लियर हो चुका होगा, और आप लोग को ये पता चल गया होगा कि इस बिजनेस के अंदर में पैसा बहुत है। ठीक है, बट अगर ढंग से सीख के किया जाए तो। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चंस आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारे पास भी आते हैं। ठीक है, हमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, ठीक है, मुझसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने, ठीक है, एक ऐसे शख्सियत को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। ठीक है, जिनसे मैंने बहुत समय पहले क्वेश्चंस पूछा था, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था दोस्तों। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बिजनेस प्लान दिखाया, ठीक है, चीजों को समझाया। आज तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो गया कि आप डिजिटली इस बिजनेस को समझ पा रहे हैं, बट मैं उस समय ऑफलाइन के अंदर मिला था। मैं चेन्नई से चंडीगढ़ आया था इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। आप सोचो, लगभग 5,000 किलोमीटर ट्रैवल करके, और रात को 8 बजे मैं इस बिजनेस को समझ रहा था, जैसे कि आज आप लोग इस बिजनेस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो इस तरीके से मैंने अंडरस्टैंड किया था। मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे सर से। ठीक है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं सबको इनवाइट करता हूँ। सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर है जी। हाँ जी, हाँ जी सर, क्लियर है सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी सबके। होप सो सब बढ़िया होंगे। तो काफी सारी चीजें आपको भगवान सर ने गाइड कर दिया, ऑलरेडी आपको बता दिया कि किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर अर्निंग होती है और किस तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अभी मैं आप सबको मैं एक इतना बोलना चाहता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली कोई भी पर्सन जब आता है ना, जैसे मैं जब आया था ना इस बिजनेस के अंदर, तो मेरे को चैलेंज बहुत सारे आए। मेरे को चैलेंज आए, ठीक है, घर वाले नहीं एग्री किए, मेरे नजदीक वाले मेरे को मना कर गए, ठीक है, काफी सारे चैलेंज आए थे। तो वो सारे चैलेंज का सोल्यूशन ना मेरे सीनियर ने मुझे दे दिया था कि ये चीज है तो इस चीज का ये सोल्यूशन है, अगर ये है तो इस चीज का ये सोल्यूशन है। जब मुझे सारी की सारी बातों के सोल्यूशन मिल गए ना, उसके बाद मैं ना बड़ा खुश था कि मैंने कहा अब तो इस बिजनेस को पूरा तरीके से करना और बहुत ज्यादा पैसा कमाना है इस बिजनेस के अंदर। तो सेम मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, अगर आप सेम आप सबके सारे के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाए ना, तो आप सब भी धमाल मचा सकते हैं ना, लग रहा है। अगर आपको हर एक क्वेश्चन का पता हो, कहते हैं डर उसको लगता है किसी काम को स्टार्ट करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए, डर उसको लगता है जिसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं पता होता। अगर दूध फटने के बाद आपको पनीर बनाना नहीं आता ना, तो डर आपको लगेगा। लेकिन अगर आपको दूध फटने के बाद पनीर बनाना आता है, तो आपका डर
कि कोई दिक्कत नहीं है, दूध पट गया, कोई दिक्कत नहीं। सेम मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, तो आप सबको मैं ना क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ, सॉरी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो क्वेश्चन के जो आंसर है ना, वो आपको भगवान जी बताएंगे। ऑलरेडी ये काफी अच्छी अर्निंग इस बिजनेस के अंदर कर रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर जब मिलेगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं बिजनेस को शुरू कर रहा था ना, तो उस टाइम के अंदर क्या हुआ, उस टाइम के अंदर सबसे पहला डर मेरे अंदर एक था कि ये फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वाले काम मोस्टली फ्रॉड होते हैं। ठीक है, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि सर ये फ्रॉड तो नहीं है। तो सेम मेरा क्वेश्चन भगवान जी आपसे है कि ये वाला काम फ्रॉड तो नहीं है ना, ऑनलाइन वाला काम है, नहीं फ्रॉड फ्रूड हो जाए हमारे साथ। बिल्कुल सर, आपने ये बिल्कुल सही कहा। ठीक है कि अक्सर बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि ये फ्रॉड तो नहीं है, जैसे आपका भी है सर। ठीक है, काम ये फ्रॉड तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे जरूर आप लोग को ये, आप सबको, मैं जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, मैं आपको ये आंसर जरूर देना पाऊँ चाहूंगा। ठीक है, कि अगर ये फ्रॉड होता दोस्तों, तो ये 165 कंट्रीज के अंदर में ये बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहा होता। क्लियर है। कहते हैं ना कि आज के डेट में अगर कुछ भी चीज हो ना, तो उसका ढिंडोरा सबसे पहले न्यूज वगैरह पे आ जाता है। अब एक जन को बेवकूफ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तलोक सर आपको बेवकूफ बना सकता हूँ, और यहाँ पे जितने भी पर्सन लोग हैं सुनने वाले, मैं उनको भी बेवकूफ बना सकता हूँ। और आपने भी कभी ना कभी अप्रैल अप्रैल फूल के समय पे आप लोग ने भी स्कूल कॉलेजेस के अंदर में बेवकूफ बनाया होगा लोगों को, राइट। और बेवकूफ बनाना कोई बहुत बड़ी आसान बात नहीं है, आप बना सकते हो, मैं भी आपको बना सकता हूँ। बट आप खुद सोच करके देखो, इंडिया के अंदर में लाखों लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो क्या लगता है सारे के सारे बेवकूफ हैं? नहीं हो सकता। पूरी इंडिया के अंदर में छोड़ो, मैं कहता हूं इंडिया से बाहर, ठीक है, 165 देशों के अंदर में बिजनेस चल रहा है, क्या लगता है सारे के सारे बेवकूफ है? नहीं। राइट। आज के डेट में अगर महाराष्ट्र के अंदर में कुछ भी चीज हो जाए, ठीक है, तो मुंबई पुलिस का ऐसे ही नाम है कि हाँ यार, मुंबई पुलिस कहीं से भी पकड़ लेगी उस चीज को, है कि नहीं। आप अपने देश के अंदर, आप अपने स्टेट के अंदर में चले जाइए, वहां पे भी आप पुलिस को सोचते हैं कि हाँ यार, पुलिस तो सारी चीजों के प्रोटेक्शन करती है कि नहीं, अगर कुछ भी गलत चीज हो तो। आप सोच करके देखो दोस्तों, कि अगर ये इतनी बड़ी कंपनी है, इसके ऊपर कितने सारे केसेस चल रहे होते हैं, 165 देशों के अंदर पिछले 45 साल से कितने सारे केसेस चल रहे होते हैं। अगर तो ये फ्रॉड होता तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि अगर ये फ्रॉड है। अगर फ्रॉड होता तो मैं आपसे लाइव आकर के ये सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता यूट्यूब पे, वो भी। तो हाँ जी सर, तो ये चीज था। अभी बाकी के क्वेश्चंस कुछ है आपके सर? आपकी वॉइस हाँ नहीं है जी, जी ये सर। वाला क्वेश्चन तो मेरा क्लियर हो गया एक्चुअली। फ्रॉड वाली बात आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। मेरे भी माइंड में ये क्वेश्चन था ना फ्रॉड वाला, तो मेरे माइंड से क्लियर होगा कि फ्रॉड तो नहीं होगा। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ मैं जुड़ने जा रहा हूँ, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री फ्रॉड नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद फिर भी एक माइंड में क्वेश्चन फिर भी आ जाता है, अगर फ्रॉड नहीं है, ठीक है, अगर फ्रॉड नहीं है, क्या मैं इस बिजनेस के अंदर सच में कामयाब हो सकता हूँ? नॉर्मली एक बात होती है, मन में एक यकीन सा चाहिए सर। मेरे को ना ये चीज चाहिए कि मेरे को यकीन सा हो जाए कि मैं सच में कामयाब हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। कुछ श्योरिटी कुछ मिलेगी, कुछ ऐसे करके आपको पता हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको ये डाउट जो है वो बहुत सारे लोगों का होता है, मेरा भी था। सो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा सर। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पर्सन सुन रहे हैं, ये शायद ये सेम क्वेश्चंस आप लोग के भी होंगे, तो ध्यान से इस चीज को सुनिएगा दोस्तों। जहां पे भी स्टडी अच्छी होती है ना, रिजल्ट भी वहां पे भी बहुत अच्छा आता है, राइट। और जो स्टडी अच्छा नहीं करता है, तो रिजल्ट भी बेकार आता है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है, कि अगर आप लोग ने, ठीक है, पढ़ाई अच्छी की, ठीक है, चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, आप सब लोगों के लिए दोस्तों इस बिजनेस को समझने के लिए रॉयस ग्रुप एक बहुत अच्छा प्रूवन सिस्टम बनाया हुआ है, एक ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है। और उसके साथ साथ आपको एक ऐसे पर्सन मिल रहे हैं जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर में अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। जिस किसी पर्सन ने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया दोस्तों, वो इस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो ट्रेनिंग ले रहा है, और वो ट्रेनिंग ले करके वो आपको इस बिजनेस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवा रहा है। तो अगर वो इनकम कर पा रहा है, तो दोस्तों आप लोग भी अच्छे तरीके से अर्निंग कर पाओगे। क्लियर है। अगर सपोर्ट सिस्टम बढ़िया है, सपोज दैट मान के चलो, अगर आप लोग के सर पे अगर एक पंखा है, ठीक है, तो स्विच दबाने के बाद पंखा अगर घूम रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके कनेक्शन सही है। तो आपको अगर सही तरीके से ट्रेनिंग किसी जगह पे भी मिलती है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में एक सही कंपनी के साथ ज्वाइन कर लीजिए,
जहां पे सपोर्ट सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा होगा तो आप सक्सेसफुल होने ही होने। ठीक है, उसके अंदर में नहीं सक्सेसफुल होने वाला कोई चांस ही नहीं है। थैंक यू, ये क्वेश्चन का आंसर भी मेरे को मिल गया। आप सबको भी ये दो क्वेश्चन के आंसर तो मिल गए होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे खत्म नहीं होगा, अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टेंशन मत लो। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन पड़े हैं ना, वो सारे मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं वन बाय वन पूछने वाला हूँ। इसके बाद मेरे को दिक्कत एक और थी कि मैं तो एग्री कर गया कि हाँ बढ़िया है, मेरे को ये भी ट्रस्ट हो गया कि मैं कर सकता हूँ इस बिजनेस को। लेकिन फिर ना एक एक और चैलेंज आके खड़ा हो गया ना, मेरे घर वाले बोलते, पेरेंट्स बोलते, कहते ये बिजनेस नहीं करना, जो करना है कर ले। ठीक है, तो मेरा भी मेरे सीनियर से सेम आपसे भी क्वेश्चन यही है कि पेरेंट्स ना एग्री नहीं करते हैं सर। तो उनको क्या करना चाहिए? एग्री नहीं करते तो क्या करे, मतलब भी मेरा कर नहीं सकता, मेरे को ये लगता है फिर बाद में। ठीक है, सो अभी देखिए यहाँ पे मैं दो तरीके से आंसर देना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम कई बार क्या करते हैं हम लोग ना, किसी भी पर्सन को अगर पूछते हैं, पेरेंट्स ही नहीं कोई और भी पर्सन को, फ्रेंड्स को भी पूछते हैं कि बिजनेस को देखने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोग ये पूछते होंगे कि यार मैंने एक बिजनेस देखा है, उस बिजनेस के अंदर में ये सारी चीजें बताई जा रही हैं और पैसा बहुत है, तो मैं करना चाहता हूँ। तो वो बोलता है यार ऐसे बहुत सारी कंपनीज देखी मैंने, कुछ नहीं होता, ऐसा होता है वैसा होता है। राइट, तो ये सब चक्करों में मत पड़, कुछ नहीं होता। आप उस सोच करके देखिए, वो पर्सन ठीक है, उसने आपकी जिंदगी डिसाइड कर ली, उसने आपका करियर डिसाइड कर लिया। 2 मिनट के अंदर में उस पर्सन ने, जिस काम को समझने में आपको लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं अभी इस बिजनेस को समझने के लिए, उसने सिर्फ 2 मिनट के अंदर में आपको डिसीजन दे दिया कि यार ये काम बेकार है। तो क्या आप ऐसे पर्सन को पूछना चाहेंगे? पहली बात। दूसरी चीज, बात आ जाती है पेरेंट्स की। देखो दोस्तों, पेरेंट्स कभी भी गलत नहीं होते, मैं पहले बताऊं आपको। ठीक है, वो बस इस चीज से डरते हैं कि कहीं मेरा बच्चा जो है वो कहीं गलत जगह पे ना फंस जाए। राइट, मैं मानता हूं इस चीज को कि बहुत सारे मार्केट के अंदर में फ्रॉड भी चल रहे हैं। देखो, असली चीज है तो नकली चीज भी है कि नहीं? बट देखो, नकली का तभी वैल्यू है दोस्तों जब मार्केट में असली चीजें चल रही हैं। अब आप लोग ने देखा होगा कि येलो कलर का 500 रुपए का नोट था, राइट, या 2000 रुपए का आपने पर्पल कलर का आपने देखा होगा, या फिर आपने ऑरेंज कलर का टाइप का देखा होगा आपने नोट, जो पुराने पहले चल रहे थे, वो आज नहीं चल रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज उसको देखो, आप उसको 2000 रुपए दे करके देखो दुकान के अंदर में, तो वो कुछ भी नहीं देगा, वो बोलेगा यार ये फ्रॉड कर रहा है। समझ लो, क्योंकि उसकी आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं। तो वैसे ही दोस्तों, ठीक है, असली चीज है, सॉरी, हाँ, असली चीज है तभी जाकर के नकली चीज की भी मार्केट के अंदर में वैल्यू चल रही है। क्लियर है? अब ये चीज आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करनी पड़ेगी, एक हार्ड डिस्कशन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि करियर की बात है दोस्तों। आपके पेरेंट्स एक ही सवाल पूछेंगे कि 5 मिनट में बिजनेस समझाओ, क्या समझ में आया आपको? अब आप बताओ, 4-5 दिन लगा करके आपने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया और आप अपने पेरेंट्स को 5 मिनट के अंदर में चीजें समझा रहे हो, तो क्या लगता है उनको समझ में आएगा? वो तो ना ही कहेंगे। दूसरी चीज, जब आप कुछ भी गलत काम करने के लिए जाते हो दोस्तों, तो क्या घर वालों को पूछते हो? नहीं पूछते। आप लोग ने स्कूल में बंक मारे होंगे, कॉलेजेस के अंदर में बंक मारे होंगे, ठीक है, जानबूझ करके आपने टीचर्स के सामने, ठीक है, बीमारी का नाटक भी किया होगा आपने, है कि नहीं? तो क्या लगता है वहां पे, ठीक है, आपने पूछ करके पेरेंट्स से किया था? नहीं किया। तो जब दोस्तों ऐसा करियर मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है, तो आप लोग अपने घर वालों को डिसीजन पूछ रहे हैं उनसे, सलाह जरूर पूछ सकते हैं आप, एडवाइस ले सकते हैं। एडवाइस और डिसीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। कई बार क्या करते हैं हम लोग ना, डिसीजन लेने के लिए अपने घर वालों के हाथ में दे देते हैं, तो वो अपने हिसाब से चला रहे होते हैं। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से ये सर आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर ये सवाल आपके हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली ये भी चीज आपकी बिल्कुल सही थी कि पेरेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे करते करते एग्री कर भी जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बिल्कुल, हुआ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ आपको सर। अगर मान लीजिए कि आपके घर पे आप बड़े होते, हाँ ठीक है, जी। और आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके और आप महीने का लाख रुपए कमाने लग जाते, तो क्या आपका छोटा भाई है उसको इस बिजनेस के लिए मना करते आपके पेरेंट्स? नहीं, कभी नहीं नहीं। करते। तो सपोज दैट, अगर तो लोग सर, यहाँ पे मैं इनको एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोग अपने से रिलेट करके देखिए। अगर आप लोग इस बिजनेस के अंदर में, यू आर द फर्स्ट वन टू हियर दिस बिजनेस, आप पहले पर्सन है जो इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, काम को समझ रहे हैं। अगर आप इस बिजनेस के अंदर में कामयाब हो गए, तो आपके आने वाले जो जो आपको देख करके आगे आगे बढ़ रहे हैं, आप उनके लिए मिसाल बन सकते हैं दोस्तों।
राइट। आप मामा जी के लड़के के लिए मिसाल बन सकते हैं, चाचा जी के लड़की के लिए मिसाल बन सकते हैं, और आप अन्य लोगों के लिए भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो ये चीज है। एक इसके बाद ये था कि एक्चुअली मेरे ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्लियर हो गए थे। तो दोस्तों इसके साथ ना एक क्वेश्चन और आया कि समझ में आ गया कि ये चीज नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, पेरेंट्स भी एग्री कर गए। लेकिन फिर माइंड में एक बात आई कि ये फिर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होगा, जा तो प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, या फिर माइंड में ये भी था कि प्रोडक्ट कॉस्टली होंगे, महंगे होंगे। तो ये मेरे माइंड में आया था, आप सबके माइंड में भी आता होगा। तो भगवान जी मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, एक तो मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट थोड़े से कॉस्टली हैं, और दूसरी बात मेरे को ये लग रहा है कि प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या। ये मेरे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इस सवाल का भी मैं बड़े आसान तरीके से आपको जवाब दे देता हूँ। ठीक है, कि बिल्कुल प्रोडक्ट महंगे हैं, बिल्कुल प्रोडक्ट महंगे हैं। ठीक है, बट आपके शरीर से सस्ते हैं। अब आप अपनी हेल्थ के लिए आप सोच करके देखो। ठीक है, एक मार्केट के अंदर में जो आप लाइबॉय यूज कर रहे हैं, या कोई भी अन्य ब्रांड का कोई भी साबुन यूज कर रहे हैं, एक वो इंडिया के अंदर में चल रहा है और एक वर्ल्ड वाइड चल रहा है दोस्तों। तो कुछ तो क्वालिटी होगी ना, जिसको पूरी वर्ल्ड यूज कर रही है, 165 देश यूज कर रहा है, तो उसकी क्वालिटी भी उसी तरीके से होगी। देखो दोस्तों, ठीक है, कभी भी आप चेक करके देखिएगा मार्केट के अंदर में कभी भी चीज, ठीक है, अच्छी चीजें जो है वो सस्ते में नहीं मिल सकती। आज के डेट में अगर मैं आईफोन आईफोन लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, तो आईफोन लेकर के चल रहा हूँ तो उसकी वैल्यू है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, तभी तो, नहीं तो कोई ना कोई तो बंदा होगा ना जो इसको बोल सकता है कि हाँ यार ये बेवकूफ बना रहे हैं। क्लियर है? कोई ना कोई पर्सन तो हो सकता है, बट आज तक कोई भी पर्सन इस चीज के ऊपर कंप्लेन किया नहीं किया। मेम्स बनते हैं, ठीक है, हर चीज के ऊपर में नेगेटिव चीजों से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, पॉजिटिव चीज को समझने में टाइम लगता है दोस्त। क्लियर है? तो वैसे ही जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, कंज्यूम करके देखेंगे, जब खुद ब खुद रिजल्ट आने लग जाएगा, तब आप ये सोचेंगे कि यार ठीक है, डॉक्टर के ऑपरेशन करवाने से तो सस्ता ही है। डॉक्टर के पास जा करके 2-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दे करके, यहाँ पे अगर मैं इस बिजनेस को 2-4-5 हजार रुपए के साथ स्टार्ट कर लूं और मेरा अच्छा हेल्थ हो जाए, तो सस्ता ही है। और जहां तक रही बात, ठीक है, महंगे और सस्ते की, तो दोस्तों महंगा और सस्ता जो है ना वो दिमाग से होता है। आज के रेट में मैं मान के चलो, ये प्रोडक्ट अगर हमारी कंपनी का होता, अभी है नहीं ये, मान लो ये प्रोडक्ट अगर होता और मैं इसकी प्राइस कम भी कर दूं ना, तो हमारी इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है और ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि आज के रेट में चाहे जितना भी हो ना, हम बार्गेनिंग करना सीख गए। हम सब्जी लेने के बाद ना, ठीक है, धनिया भी फ्री लेते हैं दोस्तों, मिर्च भी फ्री लेते हैं और नींबू भी फ्री लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इस चीज की हमें आदत हो चुकी है। तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है ना कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट इतनी नहीं होगी, सामने वाले पर्सन को थोड़ा कम करके बोल देते हैं, ठीक है, तो वो उतने में हो जाएगा। तो बट नहीं दोस्तों, ठीक है, अगर क्वालिटी के साथ जाना है आपको, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता तो दोस्तों 2.5 करोड़ रुपीस कमा चुके गुरसिमरन सर अभी तक, 7 साल के अंदर में, इस बिजनेस के अंदर में, लगभग 25-26 साल की उम्र। तो आप सोच करके देखो, क्या लगता है महीने का 4-5 लाख रुपए प्रोडक्ट बेच करके आ जाएगा? और अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता दोस्तों, तो मैं यूट्यूब पे बैठ करके मैं आप लोग को क्या बताता, प्रोडक्ट बेचना। क्लियर है? तो प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है दोस्तों, ठीक है, बिजनेस को प्रमोट करने का काम है। मैंने आज तक एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं किया, नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट। मेरे को लगभग 4.5 साल हो चुके हैं, और इस बिजनेस को मैं तब से कर रहा हूं, ठीक है, लगभग जब से मैंने अपना जॉब क्विट किया और उस बिजनेस को स्टार्ट किया, 4.5 साल हो चुके हैं। तो 4.5 साल के अंदर में आज तक एक भी प्रोडक्ट नहीं सेल किया, बट बिजनेस जरूर सेल किया। जिस किसी पर्सन को भी बिजनेस चाहिए था, मैंने उनको बिजनेस के बारे में बताया, प्रोडक्ट अपने आप ही मूव हो गया। राइट? तो इस तरीके से ये बिजनेस ऑपरेट करता है। एक्चुअली ये भी मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। बट इसके बाद ये था कि अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है, तो नेटवर्क बनाना पड़ता है, शायद मैंने सुना है कि बंदे बंदे जोड़ने पड़ते हैं। लेकिन लोग कहाँ से आएंगे फिर? मैं तो किसी को जानता भी नहीं, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, कि नेटवर्क बनेगा कैसे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अक्सर काफी लोगों का ये डाउट रहता है कि नेटवर्क कैसे बनेगा। ठीक है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है, कि
आंखों से देखा हुआ, हर दो पैर पे चलने वाला इंसान वो नेटवर्क ही है। क्लियर है? आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार जो है वो भी आपका एक नेटवर्क वाला पार्ट बन सकता है। क्लियर है? आप फेसबुक चला रहे हैं, वहां पे भी लोग ही हैं ज्वाइंट किए हुए, राइट? जानवरें तो नहीं यूज कर रहे। क्लियर है? तो वहां पे लोग हैं, वो भी आपके नेटवर्क के पार्ट है। क्लियर? आप यूट्यूब चला रहे हैं, तो जो चलाने वाला इंसान है वो कौन है? वो भी एक नेटवर्क का पार्ट है। अब उसको किस तरीके से बिजनेस बताना है वो एक स्किल है, वो आपको ट्रेनिंग के अंदर में सिखाई जाती है यहाँ पे। ठीक है? जिसके अंदर में हम ऑल ओवर इंडिया से लगभग 400-500 लोगों को सिखाते हैं। क्लियर है? तो जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर 2cc का लेवल आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो आप इस बिजनेस के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हो जाते हैं, और आपको फिर स्किल्स डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर में आपको स्किल सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने नेटवर्क को बना सकते हैं, कैसे आप अपने मोबाइल के जरिए फेसबुक पे भी अपना नेटवर्क बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू अपना नेटवर्क बना सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग मोबाइल चलाते होंगे, फेसबुक चलाते हैं और इंस्टाग्राम चलाते हैं, मुझे एक बात बताइए कि अगर इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तो आपके क्या, आप कितने लोगों को दिल में चोट लगेगी कि अरे यार फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बैठा हुआ कितने शख्सियत ऐसे हैं, अगर यूट्यूब पे आपको रिस्पॉन्स आने लग जाए कि वाह आप बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं, मुझे आपके साथ कांटेक्ट करना है और आपके साथ बिजनेस समझना है कि ये बिजनेस किस तरीके से करते हैं, तो मुझे बताइए कि आप बोलोगे कि अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आपको बताऊंगा, ऐसा कहोगे आप? नहीं। दूसरी चीज आप बताओ, फेसबुक के अंदर में आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ जाए, ठीक है, और आपको बहुत सारे पेज पे फॉलो करने लग जाए और आपके फ्रेंड लिस्ट से बहुत सारे भर जाए लोग, तो मुझे बताइए कितने सारे लोग ऐसे हैं जो हैंड रेज कर लेंगे और तुरंत अपना आईडी ही डीएक्टिवेट कर देंगे? कितने सारे लोग ऐसे, शायद ही कोई ऐसा पर्सन। और आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसे भी पर्सन होंगे जिन्होंने फेसबुक नहीं यूज किया होगा, इंस्टाग्राम यूज नहीं किया होगा, राइट? अगर आप लोग को ये चीज सिखा दी जाए तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि ये काम आपका आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप लोग के पास हम लोग कैसे पहुंचे, आप लोग के पास भी हम लोग इसी तरीके से पहुंचे, सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीजों की 90% जनता यूज कर रही है। तो जो चीज 90% जनता यूज कर रही है और आप नहीं यूज कर पा रहे हैं, सीख लोगे तो आप भी कर लोगे। हाँ जी सर, तो क्लियर हो गया सर, नेटवर्क बन जाएगा अब? हाँ जी, लग तो रहा है कि नेटवर्क बन जाएगा। लेकिन इसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन है सर आपसे। वो क्वेश्चन वो क्वेश्चन है रिगार्डिंग लाइक कि मेरे को पता चल गया कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो एक प्रोसीजर सा पता चल जाएगा कि कैसे कैसे करके मैं क्या करूं, शुरू कैसे होगा और आगे आगे कैसे बढ़ेगा, थोड़ा सा इसका पता चल जाएगा, स्टार्टअप कैसे होना है। सो स्टार्टअप तो मैंने अभी वैसे मार्केटिंग प्लान के अंदर सारा कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन समझ कर ही में आ दिया। गया। ठीक हाँ है, जी। आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको अपनी 12 डिजिट की लाइसेंस अपने पहले डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है? क्योंकि छोटी मोटी कंपनी नहीं है, पहले आपको वेरीफाई करेगी कंपनी। कई कई लोगों को वेरीफाई नहीं कर पाती, कई लोगों के नाम सोनू होते हैं, डॉक्यूमेंट पे मोनू लिखा रहता है, राइट? तो इसकी वजह से वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। आप जिस किसी पर्सन से भी, ठीक है, आपने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए लिंक लिया है, तो उनको आप अपना पहले डॉक्यूमेंटेशन भेजिए, वेरीफाई हुई है, वेरीफाई होने के बाद आपको एक 12 डिजिट का लाइसेंस मिलेगा। ठीक है? उस लाइसेंस की इतनी पावर है कि आप घर पे बैठ करके ऑनलाइन के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के अंदर में कहीं पे भी बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको, ठीक है, उस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, अभी तो जमीन आपके नाम पे हो गई, बट रजिस्ट्री नहीं करवाई जब तक, तब तक आपके कोई फायदे की नहीं है। तो रजिस्ट्री करवानी जरूरी है। रजिस्ट्री मतलब क्या, आईडी एक्टिवेट होने के लिए मिनिमम आपको कुछ प्रोडक्ट की खरीदारी करनी पड़ती है। क्लियर है? तो वो कॉम्बो पैक भी आपको बताया गया होगा मीटिंग के अंदर में, अगर आपने कल लगाया होगा तो आपको पता चला होगा। ठीक है? कि आप कोई भी दो कॉम्बो पैक के साथ आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? कुछ प्रोडक्ट्स बाय करके, ठीक है, अपने पास यूज करने के लिए लीजिए, ठीक है, या फिर अपने फैमिलीज को यूज करवाने के लिए लीजिए। हमारे पास सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, स्किन केयर हो गया, वेट मैनेजमेंट हो गया, ड्रिंक्स हो गए, राइट, और स्पोर्ट्स के लिए हो गए, हार्ट के लिए हो गए, जॉइंट्स पेन के लिए हो गए, एडल्ट्स के लिए हो गए। तो ये सारे सेगमेंट्स के हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन में बने हुए हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? और इसके बाद जब ये आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता है, तब आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट होता है, जिसके अंदर में आपको 2cc का लेवल के बारे में बताया जाता है कि कैसे आप अब इस बिजनेस के अंदर में एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे आ सकते हैं।
दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर आप सब जानते होंगे, जैसे फिलिप्स का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आता है, राइट। जैसे ऑडी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आता है, हुंडई का हो गया, ठीक है, या फिर मारुति का हो गया। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, वो करोड़ों में मिलती है। बट यहाँ पे आपको 2cc का लेवल जो है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैसे लगाने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, एक टर्नओवर जनरेट करना पड़ता है। मतलब अपनी आईडी पे 2000 पॉइंट आपको कंपनी को कर कर दिखाने होते हैं, जिसके अंदर में कंपनी आपको एलिजिबल कर देती है और आपका लेवल अप कर देती है, आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं, आपको एक नाम दे दिया जाता है, आप बन जाते हैं इस बिजनेस के अंदर में असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है दोस्तों, तो जब असिस्टेंट सुपरवाइजर आप बन जाते हैं, तब आप अपना, ठीक है, एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती है हमारी, जिसको 1 मार्च को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, पर्सनल मेंटोरशिप। उसके अंदर में आपको पूरी स्किल्स दी जाती है और उसके बाद आपको सारी चीजें सिखाई जाती है कि सिस्टम के थ्रू कि कैसे कैसे करके इस बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है। फिर उसके बाद जाकर के आप सुपरवाइजर लेवल और असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर बन जाते हैं। तो ये प्रोसीजर है, ठीक है, इसको फॉलो करने में आपको सबसे पहले ट्रेनिंग्स लगा। मेरे ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं सर। ठीक है, लास्ट वाला था, अ, वैसे आपने बीच में कवर कर ही दिया। मेरा क्वेश्चन ये था कि 2cc का लेवल कैसे होना है, तो उसको लेके था क्वेश्चन, तो आपने वो बीच में क्लियर कर देखिए ही दिया। कुछ चीजें जो है ना, ठीक है, वो बचा करके भी रखनी होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये 2cc का लेवल जो है, ठीक है, वो कैसे करना है और क्यों करना है और ये करने का फायदा क्या है, ठीक है, और इसको किस किस तरीके से कर सकते हैं, इसको जानने के लिए दोस्तों आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा दोस्तों। और बूट कैंप 4, ठीक है, जो कि ट्रेनिंग होगी लगभग 2 दिन बाद होगी, तो आपको 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जिस किसी पर्सन ने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, उनसे आप पहले डिस्कशन करिए। अगर आपकी आईडी जनरेट नहीं हुई है, सबसे पहले तो आप आईडी जनरेट करिए, अपनी आईडी एक्टिवेट करिए, तभी आप वो 2 दिन के बाद जो बूट कैंप 4 है, बूस्ट योर बिजनेस, आप वो तभी लगा पाएंगे जब आपकी आईडी एक्टिवेट हुई होगी दोस्तों। तो सबसे पहले आप अपनी आईडी एक्टिवेट कराइए, कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करिए अपने साथ, और फिर उसके बाद मिलकर के धमाल मचाते हैं दोस्तों। ठीक है, 2024 2023 के साथ नहीं जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे क्वेश्चन क्लियर किए। देखो दोस्तों, अभी आप सबके क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे, तो इसके बाद मैं एक बात बोलूंगा। अगर क्वेश्चन क्लियर होने के बाद भी शुरू नहीं कर रहे ना, तो इसमें थोड़ा सा लोचा है, इसको ठीक करवाइए, दिमाग को ठीक करवाने की जरूरत है। ठीक है, अभी मेरे क्वेश्चन क्लियर हो गए ना, मैंने शुरू किया, उसके बाद बहुत कुछ अर्न भी किया। ठीक है, मंथली अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है, 2 लाख तक, और उसके बाद खुद की गाड़ी ले चुका हूँ, पैसा कमा रहे, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, मैं अकेला नहीं कर रहा, मेरे साथ जिन्होंने शुरू किया था उनमें पर्सन भगवान जी भी हैं, वो भी अपना अर्न कर रहे हैं, और बहुत सारे पर्सन और हैं। ठीक है, तो बस मेन बात आपको ये बोलूंगा कि अगर सब कुछ क्लियर हो चुका है ना, तो स्टार्टअप करिए, डिसीजन बना के आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। टेक केयर जी, ओवर टू यू। सो थैंक यू सो मच सर। ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया और आपने और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, जो अक्सर लोगों के होते हैं। सो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों, और मीटिंग बहुत अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से जल्दी, ठीक है, ज्यादा समय ना वेस्ट करके, आप जिस पर्सन से भी आपने लिंक लिया है उनको कांटेक्ट करिए, चीजों को समझिए। डाउट्स और भी होंगे तो आप उनके साथ बैठिए, जूम पे बैठिए, वीडियो कॉल पे बैठिए। अगर फिर भी डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे तक भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।